नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद करंट क्लाउड में। दोस्तों, आज है 25 मई और आज के करंट अफेयर्स के कंटेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल दोस्तों 24 मई थी, किन्हीं कारणों वजह से कल के मैं करंट अफेयर्स से कंटेंट अपलोड नहीं कर पाया, तो आज हम दोनों दिन यानी 24 मई और 25 मई दोनों दिन के करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस आज के सेशन में रह जाते हैं तो उनको हम अगली क्लास यानी कि 26 मई को भी करा देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको हमारे चैनल स्टडी विद करंट क्लाउड के माध्यम से समय समय पर मिलते रहें। और दोस्तों, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के करंट अफेयर्स से कंटेंट हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के सेशन का। तो किस देश ने की है? इटली ने। किस देश ने की है दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी? इटली ने। आपको बताते चले थोड़ा शिखर सम्मेलन G20 के बारे में। शिखर सम्मेलन में क्या कहा गया? शिखर सम्मेलन में कहा गया कि प्रति मिनट कोविड-19 में 9 लोगों की जान जाने के साथ अधिक पारगमय वेरिएंट का जोखिम बढ़ गया है। WHO के अधिकारियों के अनुसार महामारी का भविष्य G20 ने एक्ट एक्सेलरेटर के लॉन्च में भी योगदान दिया है, क्योंकि G20 द्वारा परीक्षण, उपचार और टीकों के विकास में तेजी लाने के लिए एक वैश्विक तंत्र के आह्वान के बाद इसे लॉन्च किया गया था। अब अगर हम बात करें, देखिए मैंने एक ऊपर शब्द बोला था एक्ट एक्सेलरेटर क्या है, तो इसको भी आइए जान लेते हैं। एक्ट एक्सेलरेटर का उपयोग कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर तक पहुंचने के लिए किया जाता है। इसे कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सीय और टीकों के विकास, उत्पादन और न्यायसंगत पहुंच में तेजी लाने के लिए वैश्विक सहयोग भी इसे कहा जाता है। इस पहल की घोषणा और शुरुआत अप्रैल 2020 में G20 समूह द्वारा की गई थी। अब अगर हम बात करें इटली की राजधानी के बारे में, तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। इटली के राष्ट्रपति कौन है इस समय वर्तमान में? तो बोलेंगे सर्जियो मटरेला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इटली। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज के सेशन का, फोर्ब्स 2021 की एथलीट की सूची के अनुसार सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं दोस्तों? कोनोर मैकग्रेगर। कोनोर मैकग्रेगर जो कि आयरलैंड के हैं। ये आपको बताते चले कि फोर्ब्स ने वर्ष के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है। कोनोर मैकग्रेगर ने पिछले एक साल में $180 मिलियन की कमाई करके फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी जिन्होंने कितना पाया है? $130 मिलियन की कमाई इन्होंने की थी। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन्होंने $120 मिलियन की कमाई करके इन्हें पछाड़ते हुए दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बनकर फोर्ब्स की सूची में इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोनोर मैकग्रेगर। अगर हम आपको देखिए, इसकी 10 सूची दी गई है, इसमें से
मैं आपको एक एक करके बताते जा रहा हूँ कि 10 सूची कौन कौन सी है। ये देखिए, ये 10 सूची आई है फोर्ब्स 2021 की एथलीट की, जिसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? कोनोर मैकग्रेगर, जो कि आयरलैंड के हैं, एमएमए खेल के लिए खेले जाते हैं ये। इन्होंने $180 मिलियन। फिर दूसरे नंबर पे लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, सॉकर खेलते हैं, $130 मिलियन इन्होंने कमाई की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं, सॉकर प्लेयर हैं, ये भी $120 मिलियन की इनकी पूरी मतलब कमाई बताई गई है। देख लीजिए, चौथे नंबर पे हैं डॉग प्रेस्कॉट, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं। इनकी जो आय बताई गई है $107.5 मिलियन के साथ इनकी आय बताई गई है। तो दोस्तों, इसी तरह आप ये देख सकते हैं 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, देख लीजिए सारी लिस्ट जो है एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ, आपको खुद ही देख लीजिएगा इनको, और वीडियो पॉज करके आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सब देखिए दोस्तों, सब याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल आपको पहला, दूसरा और तीसरा, स्टार्टिंग के और लास्ट के 9वें और 10वें नंबर पे आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला स्थान किसने बनाया है? कोनोर मैकग्रेगर ने। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 2021 से 25 की अवधि के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी को, जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं। ये इन्हें 2021 से 25 की अवधि के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। और अगर हम बात करें इस समय कि असम के राज्यपाल के बारे में, तो असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जी। अब देखिए, अगर हम बात करें भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के बारे में, तो इसके अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक होयर लॉर्सन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय, तो क्या बोलेंगे? कुआलालंपुर, मलेशिया में इसका मुख्यालय है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हेमंत बिस्वा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों आज के सेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसे। तो कब मनाया जाता है? 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी टोटोइन्स रेस्क्यू संगठन के द्वारा इसे 23 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसे, अगर एक प्रश्न आपके मन में आ रहा हो कि हम इसे क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, तो वो भी जान लीजिए। दुनिया भर में कछुओं और उनके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह दिन 2000 से अमेरिकी टोंटोई रेस्क्यू द्वारा मनाया जा रहा है, जो 1990 में कछुए की सभी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए स्थापित एक और लाभकारी संगठन है। अगर हम बात करें कि इस बार इसका विषय क्या रखा गया, 2021 का इसका विषय क्या रखा गया है, तो विषय भी आप जान लीजिए। 2021 का वर्ल्ड कछुआ दिवस का विषय टर्टल्स रॉक है। क्या है? टर्टल्स रॉक। अगर अब हम बात करें अमेरिकी टोर्टोइस रेस्क्यू के संस्थापक की, तो इसके संस्थापक कौन है वर्तमान में? सुसान टेलम और मार्शल थॉमसन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। और अमेरिकी टोर्टोइस रेस्क्यू कैलिफोर्निया में स्थित है। आई होप कि ये प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र बत्रा जी को। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? नरेंद्र बत्रा जी को। आइए थोड़ा जानते हैं और इसके बारे में विस्तार से। नरेंद्र बत्रा जी, जिनको लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्हें FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की वर्चुअल 47वीं कांग्रेस के दौरान चुने गए हैं। ये इन्होंने बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख कॉर्ड्रॉन को केवल 2 मतों से हराया है। इन्हें 2024 तक ये अपना क्या करेंगे? पद संभालेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यकाल को 4 साल से घटाकर अब कितने साल कर दिया गया है? 3 साल कर दिया गया है। और अगर आपको हम बताएं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके CEO कौन है? थियरी वेइल है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। आई होप कि ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तरफ अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेटिक फिस्ट्यूला कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्ट्यूला मनाया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब UN इसे 2013 से मनाता आ रहा है। आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि क्या है ऑब्स्टेट्रिक फिस्ट्यूला। आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि क्या है आखिर ये। इसे तो हम पहली बार मतलब सुन रहे हैं, तो आइए इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UN इसे 2013 से 23 मई को ये मनाता चला आ रहा है। ऑब्स्टेट्रिक फिस्ट्यूला एक ऐसी स्थिति है जो विकासशील देशों में बच्चे के जन्म के दौरान कई लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित करती है, के इलाज और रोकथाम की दिशा में कार्रवाई को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए इस दिन को ऑब्स्टेट्रिक फिस्ट्यूला के रूप में मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है? न्यूयॉर्क यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर हम बात करें इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो कौन है इसके अध्यक्ष? नतालिया कनेजी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। आई होप कि ये प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय परमाणु ऊर्जा के पूर्व अध्यक्ष का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। इनका नाम है, तो इनका नाम है श्री कुमार बनर्जी। क्या नाम है दोस्तों? श्री कुमार बनर्जी इनका नाम है। आइए इनके बारे में थोड़ा आपको चर्चा करते हैं। इन्हें 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में ये सेवानिवृत्त हुए थे। इन्हें 2010 तक 6 साल के लिए 2010 तक 6 साल के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के निदेशक के रूप में भी इन्होंने क्या किया है? काम किया है। और अगर हम बात करें कि इन्हें देखिए विज्ञान के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा और धातु विज्ञान के क्षेत्रों में भी इन्होंने भूमिका निभाई है। इन्हें 2005 में पद्मश्री और 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्री कुमार बनर्जी। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसने जीता? ये प्रश्न आज का सेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इसे। तो किसने जीता है ये? जेन गुडाल ने। जेन गुडाल जो कि एक प्रकृतिवादी हैं, इन्हें जानवरों की बुद्धि
और मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता में टेम्पल्टन पुरस्कार के लिए 2021 विजेता के रूप में घोषित किया गया है। गोडाल जी ने 1960 के दशक में तंजानिया में चिंपैंजी के अपने अभूतपूर्व अध्ययन पर अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बनाई है। अगर हम बात करें कि टेम्पल्टन पुरस्कार क्या है, तो क्या है टेम्पल्टन पुरस्कार, वो भी आइए जानते हैं हम। यह पुरस्कार एक जीवित व्यक्ति को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। सर जॉन टेम्पल्टन की परोपकारी दृष्टि को आगे बढ़ाता है ये। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी टेम्पल्टन पुरस्कार की, तो कब हुई थी? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है तो इसकी राशि कितनी रखी गई है? 1.1 मिलियन यूरो इसकी राशि, यानी इसको पुरस्कार के तौर पे दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये भारत में आयोजित किया जाएगा। फीफा काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अंडर 17 महिला विश्व कप अगले साल 11 से 30 अक्टूबर तक भारत में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले भारत को 2020 में अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करनी थी, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण इसे 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब इसे 2022 के लिए फाइनली मंजूरी दे दी गई है। और अगर हम बात करें फीफा के बारे में, तो फीफा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? गियानी इन्फेंटिनो। और फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। आई होप कि ये प्रश्न आपका क्लियर हो चुका। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध युगल संगीतकार राम लक्ष्मण के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक लक्ष्मण जी का निधन हो गया। इनका वास्तविक नाम क्या था? ध्यान से देखिएगा, संगीत निर्देशक लक्ष्मण जी का निधन हो गया। वास्तविक नाम पूछ रहा है इनसे, क्या पूछ रहा है? वास्तविक नाम। तो वास्तविक नाम क्या था इनका? विजय पाटिल। जी हाँ दोस्तों, इनका वास्तविक नाम क्या था? विजय पाटिल। इन्हें राम लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता था। यह राजश्री प्रोडक्शन के साथ अपने नाम के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने कई हिट फिल्मों जैसे एजेंट विनोद, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं के लिए संगीत तैयार किया था। आई होप दोस्तों कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे प्रश्न मैं एक एक करके जो विस्तार से बताया हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उनका जवाब आपको रिलायबल देंगे अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और जाने से पहले बस आपसे यही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद करण क्लाउड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करते जाइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के कंटेंट हैं वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।